हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट प्रोटेक्शन। व्हाट इज़ प्रोटेक्शन एंड इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, और ये प्रोटेक्शन आप किस तरीके से ले सकते हो खुद के लिए। बिकॉज़ आप देखेंगे कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा जो मेन मकसद होता है वो है मदर अर्थ को हील करना। बट इस हीलिंग के एनर्जी में आने के लिए मदर अर्थ को हम जो सर्व करेंगे हीलिंग, तो इस हीलिंग की एनर्जी में आने के लिए हमें पहले खुद को हील करना पड़ता है। पहले हमें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, प्योर सोल एंड मैच्योरिटी से ऑपरेट करना है खुद के साथ। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक हीलिंग पावर आ जाएंगे, जो कि हमारे मदर अर्थ को हमें सर्व करना है। और ये होता है हमारा मेन मकसद। इस वजह से हम आए हैं यहाँ, और वो हीलिंग पहले हम खुद को पूरी तरीके से हील कर लेंगे। उसके बाद हर एक सोल का एक अलग अलग मिशन होता है। वो अपने थ्रू मदर अर्थ को अपनी एनर्जी सर्व करते हैं और अपनी सोल पर्पस में लग जाते हैं। इस सोल पर्पस में लगने से पहले डिवाइन हमें बहुत चैलेंजेस का सामना करवाते हैं, और हमें बहुत बड़े बड़े संकटों से हमें पहले मुक्त होना होता है। हमें खुद से लड़ना पड़ता है, हमें इस दुनिया से लड़ना पड़ता है, हमें इस डेविल एनर्जी से लड़ना पड़ता है। हमें खुद के अंदर की जो डेविल एनर्जी बैठा है, ईगो, एटीट्यूड, हिंसा, क्रोध, मोह, माया, ये सब चीज़ से हमें पहले मुक्त होना पड़ता है। हमें सोल की एनर्जी में आना पड़ता है। बट सब कुछ हम तभी कर सकते हैं जब हम बहुत सारा चैलेंजेस से गो थ्रू होते हैं, और उसके बाद हम एट द एंड ऑफ द टाइम हम समझ जाते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ था हमारे भले के लिए हुआ था, और ये हमें एक हमारा हाईएस्ट बेस्ट वर्जन बनने में मदद करने के लिए हुआ था। अगर हम खुद से ना जुड़े तो हम डिवाइन से नहीं जुड़ सकते, और हम डिवाइन से तभी जुड़ सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, हम बहुत ज़्यादा अलाइन होते हैं हमारे यूनिवर्स के साथ। हम तभी अलाइन हो पाएंगे जब डिवाइन का हर एक गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। लोभ, क्रोध, मोह, माया और ये जो हिंसा, ये जो 3D वर्ल्ड का ये जो ड्रामा, हर एक चीज़ को हम बारीकी से जब समझ जाएंगे, और हम इसके ऊपर अपना डिसीशन, अपना माइंड का पीस, ये सब कुछ डिपेंड नहीं रहने देंगे क्योंकि हम तब समझ चुके होते हैं कि हमारा जो असली हैप्पीनेस है, हमारा जो असली पीस है, वो हमारे अंदर ही है। हम खुद अपने आप में एक यूनिवर्स हैं। अगर हमारा अंदर का यूनिवर्स शांत हो जाएगा तो हम बाहर में इसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, और हम देखेंगे कि बाहर से हमारी मदर अर्थ भी चेंज हो रहा है। हमारे आसपास के लोगों के थ्रू हमें ये समझने को मिलता है कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड बहुत सारा चैलेंजेस के गो थ्रू होने के बाद ही हम एक एल्केमाइज्ड हो जाते हैं। हमारे अंदर एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का एक पावर आ जाता है, और तब हम एक पावरफुल मैनिफेस्टर भी बन जाते हैं। बट ये सब चीज़ प्रोसेसिंग एक बहुत लंबा होता है। ये जो ट्रांसफॉर्म होते हैं हम पूरी तरीके से 360 एंगल में हम जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक कोकून से एक जो बटरफ्लाई होता है, तो प्यूपा, लार्वा, बहुत सारा स्टेज उन्हें पार करना पड़ता है। उसके बाद वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद वो उड़ते हैं, बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, जो कि हमारे नेचर का शान बढ़ा देते हैं। तो हम भी इस तरीके से पहले एक नॉर्मल सोल रहते हैं, एक डिस्टॉर्टेड सोल रहते हैं। उसके बाद
हम बहुत सारा चैलेंजेस से गो थ्रू होके बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से हम गुज़रते हैं। उसके बाद हम एक प्योर सोल, एक बेस्ट वर्ज़न में हम खुद को पाते हैं, जो कि हमारी डिवाइन वर्ज़न होता है, जो कि हमारा ट्रू सेल्फ होता है। और इसे जब हम ट्रू सोल में कन्वर्ट होते हैं तभी हमारा डिवाइन से अलाइनमेंट हो पाता है, तभी हम डिवाइन से जुड़ पाते हैं, तभी हमारे साथ डिवाइन का सोल मर्जिंग होता है। बिकॉज़ आपके अंदर अगर कोई कमियां रहेगा, कोई भी नेगेटिविटी रहेगा, कोई भी लो वाइब्रेशन चीज़ रहेगा, तो वो रोकते हैं डिवाइन से आपका यूनियन होने में। तो ये सब इतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो चलता है, इसके दौरान हमें प्रोटेक्शन लेना होता है। बिकॉज़ विदाउट प्रोटेक्शन आप कभी भी सही तरीके से अपना जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब आप बहुत सारा इनर वर्क, आपका सबसे पहला प्रोटेक्शन जो होता है आपका इनर वर्क, इसे आपको छोड़ना नहीं है। बिकॉज़ ये इनर वर्क से ही शुरू होता है आपका जर्नी, और ये इनर वर्क ही आपका तय करता है कि आप इस जर्नी में कितना दूर तक जाओगे और डिवाइन से कितना ज़्यादा अलाइनमेंट में रहोगे। तो जब आप इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो, खुद के लिए स्टैंड लेते हो, आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझने लगते हो, तो फिर डिवाइन के तरफ से आप जितना ज़्यादा डायमेंशन रेस करते हो, जितना ज़्यादा आप, एक क्लास होता है हमारा इस 3D में, एक क्लास पास होने के बाद दूसरा क्लास में हम ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरीके से जब हम इनर वर्क करते करते, डिवाइन का पढ़ाई लिखाई ये इनर वर्क ही होता है, करते करते जब हम बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हो जाते हैं, तब हम एक टाइम के बाद डिवाइन से अलाइनमेंट में आते हैं। तो इसके लिए हर एक चैलेंजेस का सामना करते करते हम हमारे अंदर की फ़ियर, ईगो, हर एक चीज़ को हम डिलीट करते जाते हैं। और ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जो कि एक दिन में ओवरनाइट कभी भी ये कंप्लीट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी लाना पड़ता है। आप जब बहुत ज़्यादा रोते हो, जब आपका सब कुछ खो जाता है, आपको लगता है कि मेरे हाथ से मेरा सब कुछ जा रहा है, मेरा फिनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, जो कि हमारे सोल पर्पस करने में हमें सबसे बड़ा जो स्टैंड लेना होता है वो होता है हमारे फिनेंशियल फिनेंस पे हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, और ये फिनेंस को हमें ग्रो अप करना होता है। हमें इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करना होता है। इसके लिए डिवाइन बहुत ज़्यादा एबंडेंस का ब्लेसिंग्स हमें भेजते हैं। जब हम रेडी हो जाते, हम हील हो जाते, हम अपना पास्ट को माफ़ कर चुके होते हैं, और हम डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं। उस शुरू से ही जब आप इनर वर्क शुरू कर देते हो, तो आप प्रोटेक्शन से ही चलते हो। इनर वर्क जब भी स्टार्ट कर देते हो, डिवाइन की तरफ से आपके पास वो प्रोटेक्शन आने लगता है, प्रोटेक्शन सील फॉर्म होने लगता है। और जब आप बहुत ज़्यादा आप एडुकेटेड हो जाते हो, तो डिवाइन आपको पूरी तरीके से सील से आपको मोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रोटेक्शन भी लेना होता है। बिकॉज़ हम जो चैलेंजेस का सामना करते हैं, वो चैलेंजेस यूं ही नहीं आते हैं, वो हमारे एनिमीज़ के द्वारा भेजा गया होता है। तो एनिमीज़ हमारा कौन होता है? जो कार्मिक्स होता है, जिनके साथ हमारे कर्मों का कोई लेन देन पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में या फिर कोई भी डायमेंशन में जो अभी भी बाकी पड़ा था, उसके साथ हमारा कोई कर्मा का लेन देन था, उसको चुकाने के लिए वो आते हैं हमारे लाइफ में, इस लाइफ टाइम में। और हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो हमारा मकसद होता है मोक्ष पाना, हमें जन्नत नसीब होना। तो डिवाइन से मर्ज होने से पहले हमें सब कर्मा को धूल देना होता है, इसीलिए उस कार्मिक्स को भेजा जाता है किसी न किसी फॉर्म में। वो हो सकता है आपका फैमिली मेम्बर, हो सकता है आपके इन लॉज के साइड से, हो सकता है आपका कोई वर्क फील्ड में नेबर, आपका कोई भी हो सकता है, या फिर आपका कोई बैड एडिक्शन हो सकता है।
तो फिर वो सब चीज़ से आपको मुकाबला करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उस फील्ड में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इसके दौरान ही वो कार्मिक के द्वारा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक भी सेंड करवाया जाता है, और तरह तरह की ब्लैक मैजिक, इवन डेड स्पेल भी आपके तरफ भेजा जाता है, जो कि आपके लाइफ के साथ एक खिलवाड़ करने वाला चीज़ होता है। बट जब आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो, आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, किसी का बुरा नहीं सोचते हो, और डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हो, और अपना जो पर्पस है उसमें आप लग जाते हो, तो डिवाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सील फॉर्म कर देता है। तो कोई भी बुरा शक्ति आप तक नहीं पहुंच सकती। बट उससे पहले जब आप अनहील्ड थे, जब नए नए आप इस जर्नी में आए थे, नए नए आप इनर वर्क शुरू किए थे, तब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता था, बिकॉज़ तब आप अनहील्ड थे, और इस वजह से आपके अंदर का जो वुंडेड चीज़ है वही कार्मिक्स के थ्रू आपके सामने दिखाई देता था। जब आप धीरे धीरे हील हो जाते हो, एक एक वुंड्स को आप हटा देते हो, तो एक एक कार्मिक आपसे, आपके लाइफ से रिलीज़ होने लगता है। और ये सब आपका अच्छे कर्मों का ही फल होता है। आप एक प्योर सोल होते हो, इसलिए ही होता है। तो इसीलिए आपको प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ डिवाइन तो आपके ऊपर प्रोटेक्शन देते हैं, बट वो समय के साथ साथ प्रोटेक्शन ज़्यादा भेजते हैं, और एक टाइम के बाद तो पूरी तरीके से आप उनका अंडर में हो जाते हो। बट शुरू से ही आपको इनर वर्क सही तरीके से करने के लिए, और इस पाथ से आप ना भटक जाओ, इसके लिए आपको पहले खुद के लिए प्रोटेक्शन लेना होता है। फिर डिवाइन आपको जितना भी प्रोटेक्ट करे, आपका कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप प्रोटेक्टेड हो ये सोचकर अगर आपने खा पी के सो गए, तो ये नहीं चलेगा। आपको अपने तरफ से भी खुद को प्रोटेक्शन देना चाहिए, बिकॉज़ आप इसके लिए पूरी तरीके से अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो डिवाइन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर आप खुद को बचाना चाहोगे, तो डिवाइन भी आपको बचाने के लिए आगे आएंगे। तो इसीलिए आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए हर मोमेंट में, हर दिन में। और आप कितने भी हायर डायमेंशन के ना रेस कर लो, फिर भी आपको हमेशा प्रोटेक्शन खुद से भी लेना है। हम एज ए चूज़न वन तो हम प्रोटेक्टेड होते ही हैं, बट हमें हर एक मोमेंट में सही तरीके से पीसफुल लाइफ जीने के लिए हमें प्रोटेक्शन खुद से भी लेना पड़ता है। तो आप प्रोटेक्शन किस तरीके से लोगे? आपको बिकॉज़ आप जितना डायमेंशन रेस करोगे, जितना आगे बढ़ते जाओगे इस जर्नी में, उतना चैलेंजेस भी आएंगे आपके सामने, और उतना आपको नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना सीखना होता है। तो एनर्जेटिकली आप खुद को ड्रेन ना करें, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत ना करें। आप हमेशा जितना चुप रहोगे, आप जितना मौन में रहोगे, आप उतना अपना एनर्जी सेव करोगे। और आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप किससे बात कर रहे हो। आप जिन सामने वाला जो व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, वो कितना हील्ड है या फिर अनहील्ड है, या फिर उनके अंदर कितने ज़्यादा ऊंट्स है, ये तो आपको नहीं पता होता है। कोई नए व्यक्ति अगर आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, तो आपको तो ये मालूम करना पॉसिबल नहीं होता, भले ही सामने से वो कितना भी हाई वाइब्रेशन दिखने को लगे। तो अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा बात करते हो, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हो, तो उनका जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी उनकी तरफ फ्लो होने लगता है, और पॉजिटिव एनर्जी जाता है उनकी तरफ, और नेगेटिव, उनका जो नेगेटिविटी है आपकी तरफ आने लगता है। तो इससे आपका एनर्जी ड्रेन होता है, आप समझ भी नहीं पाते हो। तो इसीलिए आपको कितना भी खास क्यों ना हो, आपको बातचीत करने में लिमिटेशन रखना होगा, बहुत ही लिमिटेड बातचीत करना होगा। और चिल्लाना चीखना ये आपको नहीं करना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है, इससे हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है। और अगर कोई व्यक्ति से बात करने के बाद आपको ऐसा फील हो कि आपको अंदर से खाली खाली लगे, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा कि अपने अंदर और एनर्जी नहीं है,
या आपका सर दुख रहा है, जैसे आपका सर भारी हो गया या फिर हल्का दुख रहा है, या तबीयत ख़राब लग रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, या किसी के आँख में अगर आप आँख डाल के अगर बात करते हो तो इससे भी आपका आई कांटेक्ट से एनर्जी ड्रेन होता है, आपका एनर्जी जाता है उसकी तरफ। इसीलिए किसी के आँख में आँख डाल के बात ना करें तो आपके लिए अच्छा है। और जब भी बात करें बहुत ही कम लिमिटेड बात करें। और आप देखोगे अगर वो आँख जिसके आँख में आँख डाल के आप बात कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल है तो उससे आपका एनर्जी ड्रेन होता है, आपका सर दुखने लगता है, संग संग आपको पता चल जाएगा, आप फील करने लगोगे। तो आप ऐसा ना करें, बहुत ही लिमिटेड इंसान से आप मिले जुले और बहुत ही लिमिटेड बातचीत करें। और कितना भी आपका ख़ास क्यों ना हो फिर भी आपको, बिकॉज़ आपको ये सोचने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि यू आर ए चूज़न वन। वो अगर ख़ास है तो इस 3D में ख़ास है, इस कुछ पलों के लिए, इस कुछ सालों के लिए आपके लिए ख़ास है, जितना दिन आपका इस बॉडी इस अर्थ में है। बट इसका आगे भी आप डिवाइन का चूज़न वन हो और इसके बाद भी आप डिवाइन के चूज़न वन हो। और आप सबसे अलग हो, आप इस 3D का हो ही नहीं, आप तो 5D का हो। तो आपको ये समझना है, जो माँ बाप भाई बहन दोस्त यार जो दिख रहा है आपको, वो सब आपका अपना नहीं है। बिकॉज़ आपका अपना एक ही है, आपका डिवाइन है और आप खुद हो। बिकॉज़ आप चूज़न वन हो, आप 3D का हिस्सा नहीं हो, आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो। आप यहाँ आए हो अपना काम करने के लिए, अपना सोल ग्रोथ करने के लिए, अपना सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। आप रिश्ता निभाने के लिए यहाँ नहीं आए हो। तो आपको रिश्ता निभाना है एक लिमिटेड, और ऐसा नहीं आपका खुद का एनर्जी ड्रेन करके, क्योंकि आपका एनर्जी आपका पावर है। आप एक लाइट हो, आप एक पावर हाउस हो। इस पावर हाउस को आपके द्वारा डिवाइन भेजा है इस मदर अर्थ को हील करने के लिए, किसी के मन मुताबिक चलने के लिए या ये आम रिश्ता निभाने के लिए नहीं है। तो इसीलिए आपको हमेशा एनर्जी को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जितना एनर्जी सेव करते रहेंगे उतना हम अपने डायमेंशन को भी रेज़ करेंगे, सोल पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, और पॉजिटिव पीपल और हाई वाइब्रेशनल पीपल एंड सिचुएशन को हमारी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज़ तब हम क्या होता है, नेगेटिव इंसान से कट रहे होते हैं और हर एक नेगेटिविटी को हम थ्रो आउट कर रहे होते हैं, बाहर फेंक रहे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा विजिलेंट, बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। तो फिर हम ओनली पॉजिटिव पीपल को ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव चीज़ अगर आपके लाइफ में रहेगी ही नहीं, ओनली पॉजिटिविटी रहेंगे, तो ही आप खुश रह पाओगे। आपका एनर्जी नहीं ड्रेन होगा तो ही आप हाई वाइब्रेशन में रह पाओगे, और तो ही आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आ पाओगे, तो ही आप अपना हर एक क्षेत्र में अबंडेंस को प्राप्त कर सकोगे। अपना फिनेंशियल स्टेटस भी आप बढ़ा पाओगे, हर एक क्राइसिस को आप डिलीट कर पाओगे। और इसीलिए हमें हाई वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हाई वाइब्रेशन जो होता है वो डिवाइन का फ्रीक्वेंसी है, डिवाइन के साथ हमारे वाइब्रेशन मैच करता है एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में। लो वाइब्रेशनल पीपल होता है ये 3D का इंसान, और इसलिए हमें इस 3D से कट ऑफ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें हमेशा 5D लेवल पर जीना है। इस 3D में रहकर भी हमें हमेशा सोल की एनर्जी में जीना है, हमें एक प्योर सोल के एनर्जी में जीना है। और इसीलिए आपको हमेशा हर वक्त प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, एक धनुषी लेना है, डेली आपको नज़र उतारना है। आपको आपके घर के चारों तरफ अपनी खुद का भी जो नेगेटिविटी है इससे वो भी दूर होंगे। क्या करना है, आपको एक धनुषी लेना है, उसमें आपको लोबान, कर्पूर, तेजपत्ता, लौंग और गूगल धूप ये सब डालना है और उसको आपको जलाना है डेली बेसिस पर। अगर आप करोगे शाम के टाइम में स्पेशली,
और आप पूरे घर अपने चारों तरफ के वातावरण को आप शुद्ध डेली करते रहो। इससे नेगेटिविटी क्या होता है, दूर हो जाता है। और ये जो आग जो जलाते हैं आप नेगेटिविटी को भगाने के लिए, ये अग्नि तत्व है। और हमें हमारी बॉडी में पांचों तत्व को अलाइनमेंट में रखने की ज़रूरत है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और भूतत्व, ये पांचों चीज़ों को अलाइनमेंट में रखना है। तो हम जब लोबान ये सब कपूर ये सब जलाते हैं तो अग्नि तत्व से हम टच में आते हैं। इससे हमारे अंदर का नेगेटिविटी भाग जाता है, चारों तरफ वातावरण शुद्ध हो जाता है। और हम जब पानी पीने को कहा जाता है यहाँ बहुत ज़्यादा, स्पेशली बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लेमन वाटर पीने को कहा जाता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने को कहा जाता है। इससे हमारे शरीर का जो जल तत्व है वो बैलेंस में रहता है। और अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने को कहा जाता है। हमें अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और बहुत सारा प्राणायाम जो होता है इससे जुड़े रहने को कहा जाता है। स्पेशली ये 2 प्राणायाम हमें कहने को कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, हम अगर ब्रीदिंग ब्रीद आउट ये एक्सरसाइज डेली करते हैं तो ये हमारे जर्नी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। बिकॉज सांसों से ही हमारा जीवन का शुरुआत होता है। नाभि से जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इससे क्या होता है, हम हमारे अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। हम डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमारे अंदर का नेगेटिविटी, जो सबकॉन्शियस माइंड का जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग है वो डिलीट हो जाता है। और हम फिर नए ऊर्जा को हमारे बॉडी में प्रवेश करने में मदद करते हैं। और हमारे माइंड बॉडी सोल अगर पॉजिटिव रहता है तो बाहर में भी हर एक चीज़ पॉजिटिव ही दिखता है। तो हम अगर स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं तो बाहर में भी हमें स्ट्रेस फ्री सिचुएशन ही देखने को मिलता है। इसीलिए हमें वायु तत्व से जुड़ना पड़ता है। एक्सरसाइज करने को कहा जाता है बहुत ज़्यादा। और सांसों से जुड़ने से कहा जाता है हमें सांसों का भी प्राणायाम करना होता है, ब्रीदिंग ब्रीद आउट डेली बेसिस पर। और ये वायु तत्व हो गया। और आकाश तत्व क्या होता है, ये सब जो करते हैं हम, ये हमारे बॉडी हमारे आसपास से जुड़े होता है। बट आकाश जो होता है ये अनंत होता है, ये हमें हमारे डिवाइन से जुड़ता है। आकाश, जब आप खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाते हो, आप इस प्रकृति को देखते हो और आप आकाश की तरफ देखते हो, उनसे बात करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा हील हो जाते हो। बिकॉज आप आकाश से जुड़ रहे हो, आकाश तत्व आप डिवाइन से जुड़ रहे हो। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब भी मन हल्का करना होगा तो छत्ते पर चले जाए, टेरेस पर चले जाए और वहाँ जाके आप खुले आसमान में बात करें डिवाइन से। आप खुद कनेक्ट कर पाओगे। आप देखोगे आप बहुत हल्का हो गए हो, आपके आँखों से आंसू आ जाएंगे, आप हील हो जाओगे। और फिर भूतत्व क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी, हम जब हमें कहा जाता है गार्डन में खाली पैर घूमो, घास के ऊपर खाली पैर चलो और पेड़ पौधे लगाओ, उनमें पानी डालो, जीव जंतु का सेवा करो। ये जो मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ होता है ना, तो हमें एक अगर पेड़ के नीचे हम जाके मिट्टी के ऊपर हम बैठ जाते हैं, जब हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है या फिर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में भर जाते हैं, तो अगर हम मिट्टी के ऊपर बैठ के हम कुछ टाइम बैठे रहते हैं तो हमारा नेगेटिविटी सक हो जाता है, मिट्टी में चला जाता है। और ये होता है हमारा मदर अर्थ से जुड़ना। तो हम वो तत्व कहलाता है इसे। इस 5 एलिमेंट को आप खुद बैलेंस कर सकते हो इस तरीके से। और आपको डेली बेसिस पर हमेशा जुड़ के रहना है अपने डिवाइन से, अपने मदर अर्थ से। और आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर आपको ओम मंत्र चैंट करने की ज़रूरत है।
और आपको आ जपा जप करना चाहिए। आ जपा जप क्या होता है? चलता फिरता जो नाम जप होता है ईश्वर का। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आप राधे 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 या कृष्ण कृष्ण ऐसा कर सकते हो, या फिर जो जिसको मानते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो तो ये मंत्र आप चैंट कर सकते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, और या फिर या अजीजो जो ईश्वर का नाम होता है हमारे अल्लाह का, या अजीजो या रहीमो या करीमो। हर एक चैंट को आपको 108 बार करके करना होता है। और हमेशा आप जितना नाम जप करोगे ना, और तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। आप जर्नी में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे और कोई भी नेगेटिविटी आपके सामने नहीं आ पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। माइंड का जो माइंड मैनिपुलेशन होता है, हमारा दिमाग का जो खेल होता है ना, जो सोल से मैच नहीं करता है, वो हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमें हमेशा हमारे ईगो से ऑपरेट करवाते हैं। तो वो माइंड का डिस्ट्रैक्शन भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप सोल के एनर्जी में आ जाओगे, आप पीस के एनर्जी में आ जाओगे। और ये पीस ही होता है हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो और भी फ़ायदेमंद होगा अगर आप सही टाइम पर एक वक्त फ़िक्स कर ले आपके लिए, और आप एक आसन खुद के लिए एक अलग सा आसन मतलब आसन का व्यवस्था कर ले, और उस आसन में बैठकर आप जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम जाप कीजिए 108 बार करके, जितना हो सके कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा जितना आपके द्वारा पॉसिबल हो। जैसे कि हम लोगों में होता है 5 वक्त का नमाज होता है। तो ये जो नमाज होता है ना, नमाज में हम जब खुदा से हमारे ईश्वर से जुड़ते हैं तो उनका नाम होता है बहुत सारा। एक एक नाम को नमाज पढ़ने के बाद हम जपते हैं 108 बार करके। इससे हमारे अंदर का नेगेटिविटी, बहुत सारा ट्रॉमा और बहुत सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है, हील हो जाता है। और हमारा बॉडी भी हील हो जाता है, माइंड भी हील हो जाता है, और माइंड भी हील हो जाता है। आप देखोगे कि आपका बाहर का दुनिया भी चेंज हो रहा है, डिवाइन से आपका मैसेज मिल रहा है, आपका हर एक चक्रास एक्टिव हो जाता है, हर एक चक्रास बैलेंस में आ जाता है, नेगेटिविटी हर चक्रास से दूर हो जाता है, आपका स्किन में ग्लो आ जाता है, आपका विदाउट एनी मेकअप आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हो, आपका पर्सनालिटी में चेंज आता है, आपको डिवाइन से बहुत ज़्यादा फेवर एंड प्यार मिलता है। तो ये सब आपको प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा। ये प्रोटेक्शन आपके लिए मस्ट है। मतलब हम जो नॉर्मल सोल होके आते हैं तो हमारे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता, बट हम जब चूज़न वन हो जाते हैं ना, तो ये हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, और होता भी है और होना चाहिए भी। वरना आप नहीं आगे बढ़ सकते, अपना जर्नी को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसीलिए हमें प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और धीरे धीरे आप देखोगे, आप जितना हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, डिवाइन से आनंद में आ जाओगे, उतना आप हील हो जाओगे, और आपके लाइफ से हर एक कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, और हर एक कार्मिक भी रिलीज़ हो जाएगा, और आपका लाइफ फ्री हो जाएगा। आप अपने सोल पर्पस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।